अगर आपका पेट खाया पिया नहीं पचा पा रहा या कुछ भी खाते ही पेट भारी हो जाता है और गैस बनने लगती है तो दवाइयाँ छोड़िए और शुरू कीजिए ये 12 चीजें जो आपके हाजमे को कभी बूढ़ा नहीं होने देगी। क्या 50 या 60 की उम्र पार करते ही हर सुबह पेट साफ न होना, खट्टी डकारें, सीने में जलन और पेट का फूलना आपकी रोजमर्रा की मजबूरी बन चुका है? ज्यादातर लोग इसे बुढ़ापे की निशानी मानकर स्वीकार कर लेते हैं या रोज चूर्ण या एंटासिड की गोली खाने लगते हैं। लेकिन आयुर्वेद का स्पष्ट नियम है, उम्र कभी यह तय नहीं करती कि आपका पेट खराब ही रहेगा। असली जड़ आपकी जठर अग्नि यानी पाचन की वह आंतरिक अग्नि है जो उम्र के साथ थोड़ी धीमी पड़ जाती है। अगर इस पाचक अग्नि को सही पोषण, सही समय और प्राकृतिक नियमों से फिर से जगा दिया जाए तो 70-80 की उम्र में भी आपका पेट घड़ी की सुई की तरह बिल्कुल हल्का और साफ रहेगा। आज हम जानेंगे 12 ऐसे असरदार आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय जो वरिष्ठ नागरिकों के पाचन तंत्र को अंदर से नया जीवन देंगे। नंबर 1, दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से, जिसे ऊषा पान कहा जाता है। सुबह उठते ही सबसे पहले 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी घूंट घूंट करके पिएं। उम्र बढ़ने पर आंतों की नमी और प्राकृतिक सिकुड़न फैलाव की क्षमता घटने लगती है, जिससे मल सूख जाता है। गुनगुना पानी शरीर में रात भर जमा हुआ आम यानी विषैले टॉक्सिन्स को आंतों से अलग करता है और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को सक्रिय करता है। ठंडा या मटके का सामान्य पानी पीने के बजाय हल्का गर्म पानी पीने से जठर अग्नि तुरंत जाग उठती है और सुबह बिना जोर लगाए खुलकर पेट साफ होता है। नंबर 2, मेथी दाने का चमत्कारी पानी। रात को 1 चम्मच मेथी दाना आधा गिलास सादे पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट इस पानी को छान कर पिएं। वह दोनों को चबा कर खाएं। मेथी दाना वातनाशक माना जाता है जो वरिष्ठ नागरिकों में गैस, पेट के भारीपन और घुटनों के दर्द को एक साथ नियंत्रित करता है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर रखने के साथ साथ आंतों की दीवारों को चिकनाई प्रदान करता है। जिन बुजुर्गों को सुबह उठते ही पेट में खिंचाव या गैस का गोला महसूस होता है उनके लिए यह प्राकृतिक औषधि का काम करता है। नंबर 3, खाली पेट पका हुआ पपीता। नाश्ते से करीब आधा घंटा पहले 1 कटोरी ताजा मीठा और पका हुआ पपीता नियमित रूप से खाएं। पपीते में पेपेन नामक एक अत्यंत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है जो बुजुर्गों के कमजोर पाचन तंत्र में भोजन के जटिल प्रोटीन्स को आसानी से तोड़ने में मदद करता है। इसके प्राकृतिक घुलनशील रेशे पुरानी से पुरानी आंतों की रुकावट और कब्ज को बिना किसी मरोड़ के बाहर निकाल देते हैं। खाली पेट इसका सेवन करने से आंतों की अंदरूनी सूजन शांत होती है और पूरे दिन पेट में हल्कापन बना रहता है। नंबर 4, नाश्ते में ओट्स या दलिया की सौम्य खुराक। नाश्ते में भारी पराठे या बेसन की तली भुनी चीजों के बजाय पानी या पतले दूध में बना ओट्स अथवा जौ गेहूं का दलिया चुनें। यह फाइबर से भरपूर अनाज आंतों के लिए एक प्राकृतिक झाड़ू की तरह काम करता है जो दीवारों पर चिपके हुए पुराने मल को धीरे धीरे साफ करता है। यह पचने में बेहद हल्का होता है जिससे कमजोर जठर अग्नि पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भार नहीं पड़ता। इसमें चुटकी भर भुना हुआ जीरा या सेंधा नमक डालकर खाने से यह सुपाच्य और आंतों के अनुकूल बन जाता है। नंबर 5, कच्ची सलाद छोड़कर उबली व भाप में पकी सब्जियां, लौकी और कद्दू। वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर कच्चा खीरा, ककड़ी या पत्ता गोभी खाने से गंभीर गैस और अपच की समस्या हो जाती है क्योंकि उम्र बढ़ने पर कच्चा रेशा पचाना मुश्किल होता है। इसलिए कच्चे सलाद के स्थान पर लौकी, तोरई, टिंडा और कद्दू जैसी सब्जियों को भाप में पकाकर या हल्की तरी वाली सब्जी के रूप में खाएं। इन सब्जियों में पानी की मात्रा और सौम्य फाइबर भरपूर होता है जो आंतों को ठंडक पहुंचाता है और एसिडिटी को जड़ से शांत करता है। इन्हें हल्का पकाने से पाचक अग्नि को इन्हें तोड़ने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती। नंबर 6, प्रोटीन का सबसे सुरक्षित स्रोत धुली मूंग की दाल। उम्र के इस पड़ाव पर मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए प्रोटीन जरूरी है, लेकिन राजमा, छोले या उड़द जैसी भारी दालें भयंकर वात और अफारा पैदा करती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पीली धुली मूंग की दाल सबसे उत्तम सुपाच्य और त्रिदोष शामक मानी गई है। मूंग दाल को थोड़ा पतला बनाएं और उसमें हींग, जीरे का हल्का तड़का लगाएं ताकि यह और भी ज्यादा सुपाच्य हो जाए। यह आंतों पर बिना कोई दबाव डाले शरीर को भरपूर पोषण और ऊर्जा देती है। नंबर 7, दोपहर के भोजन के बाद ताजा छाछ या मट्ठा।
दोपहर के भोजन के तुरंत बाद एक गिलास ताजा बिना फ्रीज का मट्ठा पिएं, जिसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा काला नमक और पुदीना मिला हो। यह प्राकृतिक प्रोबायोटिक आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को तेजी से बढ़ाता है, जो भोजन को सड़ने के बजाय सही ढंग से पचाते हैं। ध्यान रहे कि छाछ खट्टी या फ्रिज में रखी हुई न हो, क्योंकि बासी और ठंडी छाछ कफ और वात बढ़ा सकती है। यह उपाय दोपहर के खाने के बाद होने वाले भारीपन और सुस्ती को पूरी तरह समाप्त कर देता है। नंबर 8, भोजन के बाद की सबसे जरूरी आदत, 100 कदम और वज्रासन। दोपहर का भोजन करते ही बिस्तर पर लेट जाने की गलती कभी न करें, क्योंकि लेटते ही पाचक अग्नि मंद हो जाती है और पाचन की गति लगभग 50% तक धीमी पड़ जाती है। भोजन समाप्त करने के बाद कम से कम 5 मिनट वज्रासन में बैठें, जिससे रक्त संचार सीधे पेट की ओर मुड़ जाता है। इसके बाद घर के अंदर ही 100 से 200 कदम धीमी गति से टहलें, शतपावली करें। यह साधारण सी शारीरिक क्रिया भोजन को गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे खिसकाती है और एसिड को भोजन की नली के ऊपर आने से रोकती है। नंबर 9, सौंफ और धागे वाली मिश्री का सेवन। दोपहर और रात के भोजन के 10 मिनट बाद आधा चम्मच मोटी सौंफ और थोड़ी सी धागे वाली मिश्री को खूब चबा चबा कर खाएं। सौंफ में मौजूद वोलेटाइल आइलस पाचन रसों के स्त्राव को उत्तेजित करते हैं और पित्त को संतुलित कर सीने की जलन को तुरंत रोकते हैं। मिश्री की शीतल तासीर पेट की अंदरूनी गर्मी को शांत करती है और मुंह के स्वाद को ताजा बनाती है। यह साधारण सा नुस्खा भोजन के तुरंत बाद बनने वाली खट्टी डकारों और गैस्ट्रिक दबाव को पूरी तरह शांत रखता है। नंबर 10, पके अमरूद का सही इस्तेमाल। दोपहर के समय या शाम के नाश्ते में अच्छी तरह पका हुआ मुलायम अमरूद खाएं, लेकिन खाते समय उसके सख्त बीजों को निकाल दें या चबाए बिना छोड़ दें। अमरूद में भरपूर मात्रा में पैक्टिन होता है, जो एक विशेष प्रकार का घुलनशील फाइबर है और मल को बांधकर आंतों से आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से आंतों का सूखापन खत्म होता है और मल त्याग के समय जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान रहे कि अमरूद कभी भी शाम ढलने के बाद या रात को न खाएं। नंबर 11, कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स। शाम के समय 1 चम्मच कद्दू के बीजों को हल्का सूखा भूनकर चबाएं या पीसकर अपने भोजन में शामिल करें। यह बीज जिंक, मैग्नीशियम और आवश्यक फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो पाचन एंजाइम्स के उत्पादन को प्राकृतिक रूप से तेज करते हैं। मैग्नीशियम आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जिससे कब्ज और पेट की ऐंठन में बहुत राहत मिलती है। यह वरिष्ठ नागरिकों के पाचन तंत्र के साथ साथ उनकी हड्डियों और नींद की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। नंबर 12, अचानक तेज गैस और अफारे का आपातकालीन उपाय, अजवाइन और हींग। यदि कभी भोजन के बाद पेट फूल जाए, अचानक तेज गैस का दर्द उठे या मरोड़ होने लगे, तो आधा चम्मच अजवाइन में 1 चुटकी असली हींग और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर हल्के गर्म पानी से फांक लें। अजवाइन में मौजूद थाइमोल तत्व पेट की ऐंठन को मिनटों में खोल देता है और हींग रुकी हुई वायु को तुरंत नीचे की दिशा से बाहर निकालती है। यह उपाय किसी भी एलोपैथिक एंटासिड या गैस की गोली से कहीं अधिक तेजी से और बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करता है। रात को आंतों की मरम्मत करने वाला विशेष काढ़ा, जीरा, धनिया, अजवाइन। सोने से करीब 30-40 मिनट पहले आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच साबुत धनिया और 1/4 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर इसे गुनगुना छान कर पिएं। रात के समय जब शरीर विश्राम करता है, यह त्रिदोष नाशक काढ़ा आंतों की अंदरूनी मरम्मत करता है और भोजन के अवशोषण को दुरुस्त करता है। यह रात भर पेट में गैस का दबाव नहीं बनने देता, जिससे सुबह उठते ही बिना किसी परेशानी के पेट एक ही बार में पूरी तरह साफ हो जाता है। यदि आप अपनी दैनिक दिनचर्या में इन सरल, घरेलू और समय परीक्षित आयुर्वेदिक उपायों को क्रमानुसार अपनाना शुरू करते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपकी पाचन अग्नि फिर से प्रज्वलित हो जाएगी और आपका पेट हमेशा हल्का, ऊर्जावान और स्वस्थ बना रहेगा। मेरे प्यारे आदरणीय बुजुर्गों और दोस्तों, उम्र केवल एक संख्या है। आपका शरीर प्रकृति की बनाई सबसे बुद्धिमान मशीन है। अगर आप आज से ही इन 12 नियमों में से केवल 3 या 4 नियम भी अपनी दिनचर्या में ईमानदारी से उतार लेते हैं, जैसे सुबह गुनगुना पानी, दोपहर में ताजी छाछ, खाने के बाद 100 कदम टहलना
और रात को यह त्रिफला जीरा धनिया काढ़ा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मात्र 15 दिनों के अंदर आपकी पाचन शक्ति का कायाकल्प हो जाएगा। दवाइयों के सहारे जीना छोड़िए, अपनी रसोई और आयुर्वेद की ताकत को पहचानिए, अपने शरीर से प्यार कीजिए और हर सुबह एक हल्के ऊर्जावान और स्वस्थ पेट के साथ मुस्कुराते हुए उठिए। अगर आपको आज की यह गहन और विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों, माता पिता और दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए, ताकि हर घर निरोगी और खुशहाल बन सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी जठर अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखिए। नमस्कार।